तो आज 1 जनवरी भी है ना। मेरी तरफ से आप सभी को, ठीक है, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आशा भी करता हूँ कि आप लोगों से कि आप लोग अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहेंगे। वैसे कोई दिन विशेष नहीं होता है कि आप किसी विशेष दिन से ही कोई चीज़ शुरुआत करें। जिस दिन आप शुरुआत कर लेते हैं वही दिन विशेष हो जाता है। तो आशा उम्मीद हम यही करते हैं, क्योंकि अब कंटिन्यू, चूंकि सभी के लिए ये एक नया दिन होता है, साल का पहला दिन होता है, ठीक ना, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। तो आप भी एक अपने सिद्धांत बनाइए कि हम अच्छाइयों के रास्ते पर चलेंगे और हमेशा सही ही करेंगे, ठीक है, मतलब जो सत्य है उसी के रास्ते पर चलेंगे और हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, ठीक है। और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी लक्ष्य तो आपका कोर्स है कि जस्ट 1 महीने बाद हमारे पास टोटल 1 महीने बचे हमारे पास, ठीक है। और उसी 1 महीने में अपन को क्या करना है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो हम चलते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं सारी चीज़ें। तो ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, पर चलते हैं चैप्टर 2 पे। देखो ये ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर से 10 नंबर का आना है, ठीक है। 10 नंबर का आपके होम बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। इस चैप्टर से 10 नंबर का आना है। अच्छा, जब 10 नंबर का आना है तो इसका मतलब ये है कि हमसे ये बनना भी चाहिए, और अगर हमसे ये बना नहीं तो फिर हमको दिक्कत होगी, ठीक है। तो पहले कोशिश ये करिए कि हमसे ये 10 नंबर में पूछा क्या क्या जा सकता है। देखो किताब से बाहर का तो आएगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। तो किताब से बाहर का अगर आना नहीं है तो पहले हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या हमें पता होना चाहिए। आप अच्छे से देखिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाती है, नॉर्मल टाइप में आता है, ज़्यादा खूब सारा नहीं पूछता है आपसे वो। देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, अध्याय जो 2 है ये यहाँ से 10 नंबर का आएगा। और इसमें से हमारे पास, चूंकि देखो पहले क्वेश्चंस कुछ थे, ठीक ना, लेकिन अब एडवांस भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड 2 पार्टीशन बन चुका है मैथ का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस एडवांस में रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस बेसिक में रहेंगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ना चाहिए। हमें लगभग पढ़ना तो सब चाहिए, बनना सब चाहिए एक हिसाब से। फोकस अच्छे से करिए ताकि आपसे सारी चीजें बनने लग जाएं, ठीक है। इस अध्याय का नाम, अध्याय जो 2 है इसका नाम क्या है आपके पास, बहुपद है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बहुपद के बारे में, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि बहुपद ही क्या है, ठीक ना। पहले तो हम यही जान लें भैया बहुपद क्या है, ठीक है। और बहुपद के पश्चात फिर अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या हमको आगे मिलेंगे, ठीक है, कि बहुपद क्या है, फिर बहुपद का जोड़ घटाना गुणा भाग, यही सब सारी चीजें होंगी इसमें, और इसके अतिरिक्त फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों के बारे में। सबसे आसान भाषा की अगर हम बात करते हैं कि सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताऊं कि आखिर बहुपद है क्या, तो सबसे आसान भाषा में अपन बात कर लेते हैं पहले। चलिए देखो, 6वीं 7वीं 8वीं से आप पढ़ते आए हैं, 6 से लेकर के 8 तक में आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि जो चर राशियां होती हैं, चर राशि को डिनोट किया जाता है किससे, एक्स वाई और जेड से। किससे डिनोट करते हैं, एक्स वाई और जेड से, चर राशियों के नीचे डिनोट करते हैं। और अचर राशियां, चर राशियां आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि चर राशियां वे राशियां होती है जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है, मतलब जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। और अचर राशियां जो होती हैं, अचर राशि, ठीक है, तो अचर राशि आपके पास, इनको जनरली हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से। वैसे ए बी सी, यहाँ पे जो अचर राशियां होती है ना कोई अंक होते हैं, इन्हें बोला जाए तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास पूर्णांक संख्या, कुल मिला के वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके हो सकती हैं, ठीक है, यही अचर राशियां कहलाती हैं। अच्छा पता है, जब इनका ये संबंध बनता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ, ठीक है, 2x, जैसे अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक आप 8वीं में सीखे होंगे, एक चैप्टर भी था बीजीय व्यंजक था वहां पे, अगर नहीं सीखे तो आप सीख लीजिए। जब अचर और चर का संबंध बनता है ना तो वही कहलाता है बीजीय व्यंजक। मतलब ये सब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख दिए 2x, ठीक ना, और मान लीजिए 4x + 3, ठीक है, और मान लीजिए 2x प्लस 2x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, ऐसा कुछ मान लीजिए हम लिखते जा रहे हैं, तो ये कहलाते हैं बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। यही है बीजीय व्यंजक, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। जरूरी नहीं कि यही बस लिखा हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है कि मान लीजिए 2x 2y + 3, ठीक ना, 6z + 9, ऐसा करके
एटसेट्रा, ठीक ना, ईटीसी, एटसेट्रा मतलब इत्यादि, ऐसा भी हो सकता है। ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। और बीजीय व्यंजक ही आगे चल के बहुपद कहलाने लगता है, ठीक ना। पद के अकॉर्डिंग काउंटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे है ना, बीजीय व्यंजक के जब पद को अपन काउंटिंग करने लगते हैं ना, तो उसी से पद को और उसके घात को अगर देखा जाता है, वहीं से बन जाता है कि आपके पास बहुपद, ठीक है। वैसे बहुपद की डिफिनेशन भी होती है, पर आपसे डिफिनेशन तब पूछा नहीं जाएगा, मेन सारी चीजें जो है वही नॉर्मल है। अब अगर हम बात करते हैं बहुपद के बारे में, तो बीजीय व्यंजक ही क्या होते हैं, आगे चल के क्या कहलाने लग जाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो बहुपद जो तुम्हारे पास होता है, अगर मान लीजिए एक पद है, ठीक है, क्या है, अगर बहुपद की बात करते हैं तो अगर बीजीय व्यंजक में जो वही बीजीय व्यंजक है, अगर उसमें एक पद है, ठीक है, तो वो कहलाएगा एक पदी बहुपद। क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद, ठीक। और मान लीजिए अगर उसमें कितने हैं, मतलब एक पद है तो एक पदी बहुपद। अगर मान लीजिए दो पद हैं, कितने पद हैं, दो पद, तो इसे हम क्या कहेंगे, कुल मिला के अगर एक पद है तब जाके वो क्या कहलाता है, एक पद होने पर। पहले बातों को समझते जाइएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। अगर एक पद है तो वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए कितने पद आ गए, दो पद आ गए, तब वो द्विपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विपद, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें तीन पद हैं, क्या कहलाया, तीन पद, तो वो कहलाएगा त्रिपद। क्या कहलाएगा, त्रिपद। अगर चार पद हैं तो चतुर्थ पद, पांच पद हैं तो पंचम पद, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा नहीं जाया जाता है, ठीक है। एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, और तीन पद है तो त्रिपद, और चार पद आ गया तो फिर हम वहां से बहुपद कहना स्टार्ट कर देते हैं। समझ गए, वही क्या कहलाते हैं, बहुपद। ये बहुपद में ये सब बहुपद ही कहलाएंगे, लेकिन पद के अकॉर्डिंग अपन काउंटिंग करते हैं। अगर एक पद है तो इसे हम कहते हैं एक पदी, द्विपद है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद, जिसमें तीन पद है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिपद के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो ठीक है पद के अकॉर्डिंग, ठीक ना। पद मतलब स्टेप, पद मतलब स्टेप, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए 4x है तो मतलब क्या है, ये एक पदी है, ठीक है। ये मान लीजिए 2x है तो क्या हुआ, एक पदी हुआ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे 2x, ठीक, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए जैसे ये 2x + 4 है तो कितने पद हैं इसमें, दो पद। अच्छा पदों की पहचान कहाँ से करेंगे आप, पद की पहचान आप धन और ऋण से करेंगे, ठीक है, यानी प्लस माइनस से करेंगे, ठीक है। कि प्लस माइनस से आप काउंटिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि सर एक और दो पद हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं देखना है, ठीक है, प्लस माइनस से आप काउंटिंग करेंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए त्रिपद है तो त्रिपद का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये हुआ आपके पास क्या, त्रिपद हो गया, सपोज दैट, ठीक है। तो ये तीन पद दिखा दिए तो त्रिपद हो गया, ठीक है। तो एक पदी में एक पद होते हैं, द्विपद में द्विपद होते हैं, और त्रिपदी में क्या होते हैं, तीन पद होते हैं। और अगर तीन से ज्यादा हो गए तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, फिर बहुपद कहने लगते हैं, ठीक है। तो वो मतलब चतुर्थ पद कहलाएगा, ठीक है। पर वो आगे ये सब बहुपद की श्रेणी में ही चलते रहते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आपसे ये पूछता है, ठीक है, गुणांक पूछता है। एक शब्द है गुणांक, मल्टीपल, ठीक ना, गुणांक हमेशा पेपर में आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। गुणांक हमेशा लिखा जाता है चर राशि का। किसका लिखा जाता है, चर राशि का। किसका गुणांक लिखते हैं अपन, चर राशि का गुणांक लिखते हैं, चर राशि का गुणांक लिखते हैं, गुणांक लिखा जाता है। तो चर राशि का ही गुणांक, गुणांक जब भी पूछेगा, ये आता ही है पेपर में, गुणांक बताइए, ठीक ना। तो गुणांक में तुम्हारे पास क्या हो गया, चर राशि का गुणांक लिखा जाता है। अर्थात चर राशि में किसका गुणा किया गया है, कितने का गुणा हुआ है, देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए चर राशि है तुम्हारे पास, क्या है, चर राशि कौन है, x y z सब चर राशि, बाकी अंक जो मिलेंगे वो सब क्या है, अचर राशि हैं। तो चर राशि कौन हुआ तुम्हारे पास, 4x। तो बताओ इसमें चर राशि है, x का गुणांक कितना है, 4 है। गुणांक मतलब किससे गुणा हुआ है, ये ध्यान देना है, ठीक है, और किसी को फोकस नहीं करना है। और देखिए मान लीजिए यहाँ पे जैसे 2y है तो मतलब y, यहाँ पे चर राशि कौन है, y, और गुणांक कितना है यहाँ पे का 2। मान लीजिए केवल क्या लिखा है, y, तो यहाँ पे चर राशि कौन है, y, लेकिन गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है। जैसे मान लीजिए लिखा है माइनस का 2y, सपोज दैट, इसको फोकस करिए, कितना है 2y, तो इसको मतलब गुणांक कितना है आपके पास, माइनस का 2, माइनस सहित बताना पड़ेगा, ठीक ना, ये ध्यान होना चाहिए, ये नॉर्मल सी बात है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, गुणांक को आपको पता चल गया। अगर घातांक की बात करते, घातांक के अकॉर्डिंग बहुपद को भी डिवाइड किया गया है। देखो पद के अकॉर्डिंग बहुपद 3 प्रकार के बनेंगे, ठीक ना, एक पदी, द्विपद और त्रिपद बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद चतुर्थ पद, पंचम पद, ये सब निकलते जाएंगे। घात के अकॉर्डिंग भी बहुपद है, ठीक ना, मतलब घात के अनुसार भी बहुपद को डिवाइड किया गया है। तो अगर हम घात पावर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, घात के अनुसार बात करते हैं, ठीक ना, किसके अनुसार, घात के अनुसार। तो घात के अनुसार जिसके घात में 1 होता है, अगर घात में क्या दिख रहा है आपको, घात में क्या दिख जाए, 1, तो हम उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं,
रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर घात में 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक, और अगर मान लीजिए घात में क्या है, 2 है, घात में कितना मिल गया, 2, तो इस केस में हम उसे कहेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास घात में मिल गया क्या, 3, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात। खुद तो घात 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 लिखा है भाई, ठीक है, घात घात लिख तो रहा है। ठीक है, तो घात के अनुसार अगर घात में 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, घात में 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे, और घात में 3 है तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अच्छा, रैखिक बहुपद अगर आप देखना चाहते हो तो इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। देखो, रैखिक बहुपद है ये। ठीक, बस इतना, ax + b। ठीक, क्यों, क्योंकि घात में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना होगा, 1 होगा, है ना, तो 1 नहीं लिखा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए इसी में हम ऐसा लगा देते तो क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद। जब x, देखो पहले x रहेगा, x² फिर x, फिर ये बढ़ा भी सकते हो, नहीं बढ़ाना कोई दिक्कत नहीं, पर घात में दिखना चाहिए, चर राशि के घात में दिखना चाहिए मेन। ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या हुआ, जैसे मान लो घात में हमने यहाँ पे क्या किया, क्यूब किया, फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पे हमने केवल x डाल दिया, फिर अगले पॉइंट में d डाल दिया। ध्यान रखना है ना, लास्ट में 0 नहीं होता, बहुपद के लास्ट में इक्वल में 0 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये त्रिघात बहुपद है। क्या है ये, त्रिघात बहुपद। क्लियर हुआ। अब देखिए, इनको आप हल करना सीखे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं में आप खूब सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो 9वीं में भी आपको सिखाया गया है, सीख लिए हैं आप। लेकिन आप देखिए, अब मान लो हम ए बी की जगह में मान लो कुछ रख देते हैं, जैसे मान लो 7x धन 3, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है रैखिक बहुपद है। अब मान लो इसमें सेकंड वाले फिक्स कर दिए, मान लो, ठीक है, 4, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। मान लो ABC कुछ डाल देते हैं, जैसे इसमें डाल दिए, मान लो एक मान 3 डाल दिए, तो 3x का क्यूब और कितना हो गया, 2x का स्क्वायर धन का 4x धन का 5, तो ये क्या है, ये है तुम्हारे पास त्रिघात बहुपद। घात के अनुसार पहचान करना है, और पहली वाली प्रश्न वाली सिर्फ आपको पहचान करवाती है, और वो ऑब्जेक्टिव में खूब सारा पूछा भी जाता है। एक बात और आपको बताता हूँ, बहुत शॉर्ट वे पे बताता हूं मैं, ठीक ना, मतलब है तो पहचान करने के कई तरीके हैं, पहचान कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन सबसे शॉर्ट वे पे मैं आपको बताता हूं कि आप बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, पेपर में आता है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। एक स्टेटमेंट आप रट लीजिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट रटिए, ठीक ना, 50 है तो बहुत सारे स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट रटना है। क्या रटना है, एक चीज आप ये रट लीजिए, ये स्टार पॉइंट बनाइए कि यदि चर राशि में रूट लग जाए, क्या लग जाए, चर राशि, चर राशि समझ गए ना आपकी XYZ से, यदि चर राशि में क्या लगा हो, अंडर रूट लगा हो, और या फिर, ठीक ना, OR, या फिर चर राशि कहां हो, चर राशि बटे में चली जाए, किस में चली जाए, बटे में, ठीक है, सॉरी बाई लिख दिया धोखे से, चर राशि कहां चले जाए, बटे में। अगर ये केस है, ठीक है, बटे में तुमको चर राशि दिख रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास चर राशि में रूट लगा है, तो किसी भी हालात में बहुपद की श्रेणी में नहीं होगा, वो बहुपद नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में मैंने क्या कहा, ठीक है, मैंने ये कहा कि अगर चर राशि में अंडर रूट लगा होगा, याद कर लो, यदि लिख लो, बल्कि ठीक ना, दिमाग में रखा होना चाहिए, यदि चर राशि में अंडर रूट लगा होगा, और या फिर चर राशि में चर राशि ही बटे में डली हुई है, ठीक है, तो इसका साफ मतलब यह है कि चर राशि यदि में रूट लगा है या फिर चर राशि बटे के रूप में है, ठीक है, तो इसका साफ मतलब है कि वो फिर क्या होगा, वो बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझना, आप देखना है, क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, देखो कैसे हल करते हैं। जैसे इसमें बता रखा है कि आपके पास ऑप्शंस दिया, देखो एक चर वाले बहुपद, देखो जो मैंने बता रखा, सबसे पहले हम याद करेंगे कि चर राशि का प्रतीक प्रकट करने के लिए कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। जैसे चरों को हम XYZ से प्रकट करते हैं, तथा ध्यान रखें ये सब, देखो ये सब क्या बीजीय व्यंजक हैं, देखो दिया ना, यही बीजीय व्यंजक आगे चल के बहुपद कहलाते हैं, और इन्हीं को क्या कह दिया, एक चर वाले बहुपद कह देता है फिर। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी हम साइड में रखते हैं, ठीक है, हालांकि जितना मैं बता दिया हूँ सर, वही सिर्फ वही चीजें वैसा रखी गई हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि पेपर में खूब सारा पूछा भी जाता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीजें मैं अंडरलाइन करता हूं तो आपको ध्यान रहेगा। वैसे देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं एक चर वाला बहुपद,
ठीक है, एक चर वाला बहुपद कहा जाता है, जैसे इसमें लिखा है, ठीक है। तो ये सब देखो जितने भी, क्या इसमें आपको एक चर के अतिरिक्त और कुछ दिखाई दे रहा है भाई? एक्स से दिखाई दे रहा है ना, तो ये सब क्या है, एक चर राशि वाले बहुपद कहलाएंगे। बहुपद इसमें ये नहीं फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। देखो जैसे घात से मतलब नहीं अपन को, जैसे मान लो हमको क्या लिखे, 2x घाते 4 धन का 3x का क्यूब धन का 2x का स्क्वायर धन का x बराबर, ठीक ना, सॉरी प्लस हम मान लो डाल दिए क्या 5। तो इसमें कितनी चर राशि आपको दिखाई दी? एक ही दिखाई दी ना, तो ये एक चर राशि का क्या कहलाया, बहुपद है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 2x का क्यूब धन का 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे ये भी तो है बहुपद ही, लेकिन कितने चर राशि का बहुपद है, 2 का है, ठीक ना। ये दिखने लगता है फिर आपको, ठीक है। तो अभी हम सब सारी चीजों को छोड़ते हैं साइड में, और कुछ चीजों को हम बिल्कुल, जो मोस्ट पॉइंट है, देखो जैसे आचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। जैसे ये सब अगर कोई अंक दे दिया है ना, देखो जैसे मान लो 2 दिया है, तो 2 भी एक बहुपद है, लेकिन किस प्रकार का बहुपद है, ये आचर बहुपद है, ठीक ना। और आचर बहुपद की जो घात है ना, वो परिभाषित नहीं मानी गई है, ठीक ना, ध्यान रखना। देखो जैसे ये तुम्हारे पास आचर बहुपद है, देखो आचर बहुपद की घात को शून्य बहुपद कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहते हैं अपन, शून्य बहुपद कहते हैं। पेपर में खूब पूछा जाता है, ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे देखो किताब में सब दिया गया है, ठीक है, जो मैं बोल चुका हूँ ना सब किताब में दिया गया। देखो एक पद वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं, ठीक ना। देखो एक पद वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं। तो एक पद वाला जितना भी बहुपद होगा वो सब क्या कहलाएंगे, एक पदी कहलाएंगे। फिर अभी पहचान भी करवाएगा तुमसे, ठीक ना। अब जिनमें 2 पद होंगे उसे हम क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। अब देखो 3 पद वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपद कहते हैं, ठीक है। देखो तो ये हुआ तुम्हारे पास, और उसके पश्चात ये बना एक शून्येतर आचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है। सत्य सत्य में पूछता है, एक शून्येतर मतलब जो शून्य के बराबर नहीं है, ठीक है, आचर बहुपद जो है, ठीक है। जैसे मान लो 6 बस लिखा है कहीं पे, मान लो, तो उसके बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बाकी अभी जब आगे आप बढ़ेंगे ना, तो आगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सारांश से आप देख सकते हैं, सब सारी चीजें क्लियर ही हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, सिर्फ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, चलो क्वेश्चन हल करते हैं। एग्जाम्पल से तुमको ध्यान देना है कि हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमसे कैसे पूछा जाता है। देखो हल, जैसे मान लो 1 नंबर 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि कहीं भी वो हो सकता है, ठीक है, पूछ सकता है कहीं भी 2 नंबर में भी बना सकता है, ठीक है। एक आध 2 ऑप्शन रख देगा, पूछ लेगा वो। देखो नीचे देखिए, प्रत्येक बहुपद की घात बताना, मतलब सिर्फ आपको बहुपद की घात बताना है। ये किस प्रकार का बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद है। ये भी क्या है, एक चर वाला बहुपद है। और वो क्या है, आचर बहुपद है। वो क्या है, जैसे कोई अंक वगैरह लिखा है ना, तो वो भी बहुपद ही है, लेकिन किस प्रकार बहुपद है, आचर बहुपद है। और आचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। आचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। तो देखो जैसे पहले नंबर में दिया गया है, तो आप पहले लिखेंगे नंबर 1 में, जैसे मान लो हमारे पास, ठीक है, दिया है, ठीक है, आपने लिख दिया, क्या दिया है, क्या दिया है, x पावर 5 माइनस x पावर 4 और प्लस क्या है 3, बोला घात बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, सिर्फ इतना, बहुपद की घात, ठीक है। बस बेटा बहुपद की घात पूछा तो सबसे बड़ी घात जो है बस वही लिखते हैं, बस इतना। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा, आपसे ज्यादा हाई फाई नहीं पूछता, वो नॉर्मल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं ना कहीं पूछ लेगा, ठीक है। सेकंड नंबर में तुम्हारे पास क्या लिखोगे आप, सेम प्रोसीजर दिया है, ठीक है। क्या दिया, पहले उतार लेना है 2। अब चूंकि ये अपन नोट्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, कि जैसे अपन को नोट्स बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन वहां जब एग्जाम में पूछेगा तब तो आप बिल्कुल नॉर्मल वे पे लिखेंगे, ठीक ना। जितना पूछेगा उतना आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी आप क्या लिखेंगे, बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो बेटा बहुपद की अगर हम घात की बात करते हैं, तो बहुपद की घात यहाँ पे कितनी है, 8 है। फिर थर्ड नंबर में तुम्हारे पास अगर हम देखें, तो थर्ड नंबर में तुम्हारे पास क्या है, दिया गया है, ठीक है। अब जो भी तुम्हारे पास चीज दिया गया है उसकी क्या पूछ रहा है, भैया घात बताओ। तो ये बहुपद जो है वो किस प्रकार का बहुपद है, ये जो लिखा हुआ है ये 2 बस है, मतलब ये अचर बहुपद है। और अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है। मतलब ये तरीका है आपके पास लिखने का, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको क्या होता है, नोट्स मेंटेन होना चाहिए, नोट्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये चीज मैं शुरुआती दौर से बोला हूं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे पूरा सिर्फ आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, और किसी भी, ठीक ना, किसी भी संख्या में, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो इसका मतलब उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। देखो सब लिखा हुआ, 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघाती कहते हैं, ठीक ना। और 1 घात वाले को रैखिक कहते हैं, 2 घात वाले को द्विघाती कहते हैं। सब किताब में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे ना तो सब कुछ समझ में आता है, पढ़ते नहीं इसलिए नहीं समझ में आता है। देखो घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती या द्विघात बहुपद कहा जाता है, और घात 3 वाले को हम क्या कहते हैं, त्रिघाती कहते हैं। घात 1 वाले को क्या कहते हैं, रैखिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो
देखो लिखा है शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की घात क्या नहीं है? परिभाषित नहीं। पेपर में खूब पूछता है शून्य बहुपद की घात परिभाषित है तो नहीं है परिभाषित, ठीक है, ये ध्यान रखना है। शून्य बहुपद होगा जब बहुपद ही शून्य है तो उसके घात में परिभाषित थोड़ी ना हो सकता है। आचार बहुपद की घात एक होती है, शून्य होती है, ठीक है, लेकिन शून्य बहुपद अगर है तो उसका घात क्या है तुम्हारे पास? अपरिभाषित है, ठीक है, परिभाषित नहीं है मतलब, ठीक है, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। इसमें एक ही एग्जाम्पल है क्या? एग्जाम्पल फर्स्ट बस है। अब देखो यहां पे सिर्फ तुमको पहचान करना है, ये भी पूछा जाता है पेपर में, खूब पूछता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आता है, ठीक है, कि भैया आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक। देखो वो सिर्फ हाँ ना में पूछता, तुमसे रीजन नहीं पूछता है वो, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास अगर हम बात कर रहे हैं पहला नंबर, तो पहले नंबर में बोला है कि आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है, मतलब जो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं या फिर जो इन्हीं को बीजीय व्यंजक कहते हैं, यही बहुपद है, ठीक ना। देखो जो बीजीय व्यंजक होते हैं उन्हीं को जब हम जोड़ घटा डालते हैं ना और चिन्ह लगा के लिखते हैं, वही बहुपद कहलाने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोला है कि बताना है आपको कि कौन से बहुपद है और कौन से बहुपद नहीं है। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था? मैंने स्टेटमेंट क्या दिया? यदि चर राशि में क्या लगा हो? रूट लगा हो, अंडर रूट लगा हो, और क्या हो? यदि चर राशि बटे में, तो इस केस में क्या नहीं कहलाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। तो अब आपको सिर्फ पहचान करना, बताइए पहला नंबर आपका बहुपद है कि नहीं है? है, ठीक ना। तो यह बहुपद है, यह बहुपद है, ठीक ना, क्योंकि ना तो चर राशि में रूट ही लगा है और ना तो चर राशि बटे में है, ठीक है। पहला केस ये। दूसरे नंबर में अगर हम देखें तो दूसरा नंबर तुम्हारे पास ये भी बहुपद है, ठीक ना। क्यों बहुपद है? क्योंकि हम बात चर की कर रहे हैं, आचार की बात नहीं किए हैं हम भाई। ये तो आचार में ना रूट लगा है, चर राशि तो वाई है। पहले तो चर पहचानना सीख लो, चर कौन है? चर वाई है। क्या चर राशि में रूट लगा? क्या चर राशि बटे में है? नहीं, तो मतलब ये बहुपद है। अब यहां पे पहले तीसरे नंबर में ये देखो कि चर राशि कौन है। तीसरे नंबर में ये देखो चर राशि कौन है? टी है, टीचर है। क्या चर राशि में रूट लगा है? पहले में दिख गया कि हाँ रूट लगा, तो ये बहुपद नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? यह बहुपद नहीं है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। अच्छा फोर्थ केस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो चर राशि कौन है? वाई, ठीक है। क्या वाई में रूट लगा है? नहीं लगा है, ठीक है। क्या वाई बटे में है? हाँ है। तो जब बटे में है तो इसका मतलब क्या है? बहुपद नहीं है। तो मतलब ये चौथा नंबर बहुपद नहीं है। पांचवें नंबर में देखो क्या बोला गया है, क्या बहुपद है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि वो क्या चर राशि, तीन चर राशि वाला बहुपद है ये, ठीक ना। कितनी चर राशियां हैं? तीन है, एक्स भी है, वाई भी है और टी है। तीन चर राशि का बहुपद है ये, ठीक ना। बाकी ना तो रूट लगा है ना तो कुछ ना तो कुछ, तो मतलब ये भी बहुपद है। तो आप ये कह सकते हैं कि तीन चर राशि का बहुपद है ये, ठीक ना। यह आप ऐसा लिखना चाहें यदि तो लिख सकते हैं यह तीन चर राशि का, कितने का? यह है तीन चर राशि का बहुपद है। कितने चर राशि का बहुपद है ये? तीन चर राशियों का बहुपद है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? तो ये हो गया। अच्छा इसके पश्चात तुम्हारे पास अगर हम बात करते हैं आगे, ठीक ना, आप देखते जाइए, जल्दी जल्दी निकालते हैं। और ये सब प्रैक्टिस भी करके रखना है A to Z, ठीक। ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बनते हैं, आपके ध्यान रखना है विशेषतः, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पूछ लेता है, ठीक है। और चूंकि ये अब आपका एक हिसाब से रिवीजन ही है, ठीक है, हल। अब देखो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर, केवल बोला है कि आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है और किसी का नहीं बताना है। सिर्फ आपको किसका एक गुणांक बताना है? एक्स स्क्वायर का। तो चलो बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या निकल के आ रहा है तुम्हारे पास, देखना। लिखो कैसे, जैसे पहला नंबर तुम्हारे पास, ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ से? 2 प्लस क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस कितना है? एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कि एक्स स्क्वायर, पहले आप देखो प्लस माइनस से अपन को मतलब नहीं होता, गुणांक मतलब मल्टीपल, किससे गुणा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के सामने कुछ है क्या? यहाँ पे नहीं है, मतलब गुणांक कितना हुआ? एक हुआ। सेकंड नंबर में देखो, अगर हम सेकंड नंबर में देखते हैं कितना है? 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस कितना है? एक्स का क्यूब, यही तो है, ठीक ना। लेकिन क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, ठीक ना। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है सामने क्या? नहीं है, लेकिन क्या है? एक होगा। तो एक जब होगा तो इसका मतलब वो क्या है? -1 है। माइनस से ही बताना पड़ेगा, ध्यान रखना, प्लस नहीं बोलते लेकिन माइनस बोलना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड केस अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर में, ठीक है, तो तीसरे नंबर में तुम्हारे पास कितना है? π/2 और एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हुआ? एक्स। तो इसमें अगर हम बताएं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तुम्हारे पास कितना हुआ? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो गुणांक दिख रहा है ना कि हाँ यार π/2 का गुणा हुआ है, तो गुणांक बराबर कितना हुआ? π/2। अब फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या दिया है? √2 एक्स और ऋण का कितना है तुम्हारे पास? 1।
और अगर अब आपसे कोई पूछे बताओ भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक बता दो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? अब आप ये बताओ, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो गुणांक कहां से होगा? जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है भाई, वो तो एक्स लिखा है, ठीक है, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो गुणांक भी नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। जब वो चीज प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो उसका गुणांक कैसे हो सकता है बताओ? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास सेकंड केस बन गया। और ऐसे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में वो पूछ ही लेगा आपसे, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पूछेगा ही, पूछे कंफर्म पूछ लेगा वो आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो चौथा नंबर और तीसरा नंबर एक साथ लिख देख लेते हैं अपन। क्रॉप नहीं हुआ, क्रॉपिंग की प्रोसेस कैंसिल कैसे हो गई? हो गया। अब देखिए हल हम कौन सा कर रहे हैं? तीसरा। क्या बोला? घात में 35, घात 35 के द्विपद का मतलब घात में 35 हो और कितने पद हो? 2 पद। और घात 100 के एक पदी का एक उदाहरण लिखिए। इसके इन्फिनिट उदाहरण आप लिख सकते हैं, अनंत उदाहरण लिख सकते हैं। तो देखो आप लिखने का तरीका मतलब 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। घात 35 घात के द्विपद का उदाहरण, द्विपद का उदाहरण, ठीक। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? देखो एक अचर हो सकता है, घात में 35 हुआ और एक तो हम भी डाल दिए, 2 पद हो गए इसमें। दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया, ठीक है। फिर तुम्हारे पास सेकंड नंबर में क्या बोला है? घात कितना होना चाहिए? 100 घात का, 100 घात के एक पदी का, किसका? एक पदी मतलब एक पदी का उदाहरण। अब मान लो, ठीक है, एक पदी का उदाहरण मैंने लिख दिया a x घात 100, ठीक है। a अचर राशि है और x के अचर राशि, तो तुम्हारा ये एक ही पद दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक पद में एक पद है, घात में 100 है, 2 पद है, घात में 35 है। तो खुद तो बता रहा था प्रश्न। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कोई ना कोई ए बी जगह में अगर आपको अंक भरना है तो आप कोई ना कोई अंक रख दीजिए। तो आप तो वो तो आपकी स्वेच्छा है ना कि आप क्या लिखना चाहते हैं। बस पद 2 दिखने चाहिए। पद कितने दिखने चाहिए? 2 दिखने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चौथे नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखते हैं अपन। हल, ठीक है ना, चौथा नंबर। अच्छा चौथे नंबर में क्या बोला है? बहुपद की घात लिखना है, ठीक है ना। अभी इससे पहले अपन देख चुके हैं कि बहुपद की घात कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी घात, बहुपद की घात बताना, जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात। जैसे पहले नंबर में तुम्हारे पास क्या दिया गया है? 5x का क्यूब प्लस का 4x का स्क्वायर प्लस का 7x। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुपद की घात क्या है? सबसे बड़ी घात 3, बहुपद की घात 3। फिर क्या तुम्हारे पास? देखो 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहां पे तुम्हारे पास क्या हो गया? 4 माइनस वाई की स्क्वायर में बहुपद की घात कितनी हुई? कॉपी कर लेते हैं, एक बार और कॉपी कर लेते हैं, इधर कहीं लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हुई? 2, क्योंकि घात में तो 2 है। चर राशि की घात को लिखा जाता है ना, बहुपद की घात मतलब चर राशि की घात, सबसे बड़ी घात, ठीक है। अच्छा थर्ड नंबर में अगर हम देखते हैं, तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं अपन। तीसरे नंबर में तुम्हारे पास कितना है? 5t माइनस का रूट 7। अच्छा यहाँ पे बहुपद की घात, बहुपद में देखो चर राशि कौन है? t, तो t के घात में कुछ नहीं मतलब कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। चौथे नंबर में अगर हम बात करते हैं तो कितना है? 3। तो यहाँ पे 3 है। अच्छा ये यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है आपके पास, ठीक है, कि जब यहाँ पे चर राशि ही नहीं है तो इसका मतलब जब चर राशि नहीं है तो उसके घात में कितना होगा? 0 होगा। अच्छा क्यों 0 होगा? देख लो थोड़ी से। जैसे मान लो 3 मान लेते हैं, घात में कुछ नहीं, t है ही है, तो ठीक घात में 0। तो 3 और किसी भी संख्या घात में 0 का मतलब कितना हुआ? 1, तो 3 1 कम 3, तो वो 3 ही कहलाएगा, चाहे तुम जो सोच लो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या? क्यों? क्योंकि ये अचर बहुपद है और अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। बस इतना सा काम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है ये भी देख लीजिए, 5वां नंबर। अब आपको सिर्फ इसमें डिसाइड करना है, ठीक है, ये डिसाइड करके बताना है कि भैया कौन कौन से चर हैं, सॉरी कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघात है। तो कहां से पता चलेगा? पावर देख के। क्या देख के? पावर देखेंगे तब पता चल पाएगा, इससे पहले नहीं पता चल पाएगा। देखिए हल, तो पहला नंबर तुम्हारे पास क्या दिया गया है? x का स्क्वायर प्लस का x। घात में कितना है? 2। तो आप लिख सकते हैं यह द्विघाती बहुपद है, ठीक ना, यह द्विघाती है, ठीक ना।
यह द्विघाती, क्या है, द्विघाती बहुपद है। पढ़ लेना है प्रश्न, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन से रैखिक है, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। तो पहले नंबर में तुम्हारे पास कौन सा है, पहला नंबर तुम्हारे पास द्विघाती बहुपद है। क्यों द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद की घात में कितना है, 2 है, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, x माइनस एक्स का क्यूब, ये क्या है, यह क्या है, त्रिघाती बहुपद है। ये क्या है, त्रिघाती, यह त्रिघाती बहुपद है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि घात में कितना है, 3 है, ठीक ना। फिर y प्लस क्या है, y का स्क्वायर प्लस का 4। ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। क्यों है, क्योंकि घात में कितना है, 2 है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या बोला गया चौथे नंबर में, ठीक है, 1 प्लस कितना है, x। अब देखो ये क्या है, यह रैखिक बहुपद है, लिख सकते हो क्या, यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुपद के घात में कितना है, 1, चर राशि के घात में कितना है, 1 है, ठीक है। अब फिर 5वें नंबर तुम्हारे पास कितना है, 3t, चर राशि कौन है, t। तो यहाँ ये क्या है, ये भी रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि घात में क्या है, 1 है, कुछ नहीं हुआ तो मतलब 1 है। फिर 6वें नंबर में क्या है, r का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये द्विघाती बहुपद है। ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। क्यों द्विघाती बहुपद है, ठीक है, लिख देना पूरा, यह द्विघाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि घात में कितना है, 2 है, दिख रहा है कि घात में 2 है, पावर में दिख रहा है। चर राशि में ढूंढना रहता है, कुछ नहीं करना रहता है। फिर क्या है 7वें नंबर में, ठीक, कितना है, 7x का क्यूब। ये क्या है, यह त्रिघाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि चर राशि की घात में कितना है, 3 है। बस आपको वेरीफाई करना है, मतलब क्लियर करना है कि कौन सा बहुपद क्या कहला रहा है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, मेन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। और ये ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हमको कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक देखिए क्या निकालना है। पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो हमारा टॉपिक क्या है, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, मतलब आपको यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना होगा कि शून्यक है भी कि नहीं है, ठीक है। तो शून्यक क्या कहलाते हैं, इसके बारे में भी अपन डिस्कशन करते हैं, बहुत ही जल्द डिस्कशन करेंगे। देखिए एग्जांपल उठा लीजिए पहले आप, ठीक, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, लगा के रखेंगे, सॉल्व करेंगे, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा अभी कैसे करना है आपको। क्या बोला गया है, जब आप करेंगे क्या, हल। पहला नंबर क्या दिया है बताइए, दिया है बहुपद में क्या दिया गया बताइए, ये भी दिया है, ये भी दिया है ना। तो पहले आप लिखेंगे, अच्छा जनरली बता देते हैं, बहुपद को px, qx, rx, tx ऐसे करके लिख सकते हो आप। जैसे x, ये यहाँ पे चर राशि क्या है, x है, तो आप px लिख सकते हो। जैसे y है ना, तो इसको हम py या qy लिख सकते हो, जो भी लिखना है। t के रूप में तो pt लिख सकते हो, जैसे इसमें pt लिख दिया तो pt लिख दो, qt लिख दो, कुछ भी लिखना, जो लिखना है तुम वो लिख सकते हो। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। अब देखो क्या दिया तुम्हारे पास, बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद px का मान कितना है, px का मान दिया गया कितना, 5x का स्क्वायर, और कितना दिया गया, ऋण का 3x और धन का 7। बोला है x बराबर इतने पर तुमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। x बराबर कितने पर, 1 पर, ठीक है। तो x बराबर 1 पर तुमको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब तुमको मान ज्ञात करना है तो मतलब कुछ नहीं, x बराबर 1 तुमको रखना यहाँ है, ठीक है। तो x बराबर 1 पर, ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए P1 बन जाएगा, मतलब x हम कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। इस केस में कितना हो जाएगा, 5 और गुणे कितना हुआ, 1 का स्क्वायर, ऋण कितना हुआ, 3 गुणे 1 और धन का 7। 3x का मतलब 3 गुणे x लिखा है ना, 3, ये 5x स्क्वायर, कहीं पे भी ये लिखा है, मतलब कोई चिन्ह नहीं लगा बीच में, मतलब क्या है, गुणा लिखा गया है ना, ध्यान रखना। चर अचर के मध्य हमेशा गुणे का चिन्ह होता है, अगर प्लस माइनस नहीं लगा तो चर अचर के मध्य हमेशा क्या होगा, गुणे का ही चिन्ह होगा वो। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हुआ, P1 का मान कितना निकल गया, 5 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 3 1 कम 3 और धन का कितना, 7। इस केस में तुम्हारे पास कितना हुआ, P1, और P1 का मान तुम्हारे पास कितना हुआ, 5 1 कम 5, ऋण का 3 और धन का 7। पहले आप जोड़ घटा लो, अब 5 में से ऐसे सोच लो, 5 में से चला गया 3 तो कितना बचा, 2, और 2 बच गया तो 7 के साथ जुड़ गया, कितना हो गया, 9। तो ये तुम्हारे पास ये निकल गया, ये बहुपद का मान है। x बराबर 1 पर मान है, कितने पर मान है, 1 पर। अलग अलग संख्याओं पर अलग अलग मान देगा ये, ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई 9 9 ही आए, ठीक है। ये पहला नंबर था, ठीक है। ये कौन है तुम्हारे पास, फर्स्ट नंबर था।
इसी प्रकार देखो y के रूप में, y की जगह में तुमको कितना रखना है, 2 रखना है। रूट देख के अधिकतम लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है प्रभु, ठीक है। आपको रूट देख के परेशान नहीं होना, बस आपको लिखना है, क्या लिखना है, दिया है सेम प्रोसीजर, ठीक है। क्या दिया है तुम्हारे पास, px का मान कितना, मतलब बहुपद कितना है तुम्हारे पास, 3y का क्यूब ऋण का 4y और धन का रूट 11, यही तो है ना। अब देखो x बराबर, सॉरी y बराबर कितने पर, सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी गलत लिखा क्योंकि y के रूप में, तो py लिखना पड़ेगा मुझे। अच्छा क्वेश्चन में py भी नहीं लिखा है, qy लिख दिया है, तो चलो हम qy लिखते हैं, ठीक है। अच्छा क्या रखना है, y बराबर कितना रखना है, 2 पर, बताया ना y बराबर 2 पर, तो देखो हमने क्या लिखा, y बराबर 2 पर, तो जब हम रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, q2, ठीक है। y जब 2 रख दिए तो कितना हो जाएगा, ये हुआ 3 गुणे 2 का क्यूब और 4 गुणे कितना हुआ 2 और धन रूट 11, ये कितना हुआ Q2। अब देखो 3 गुणे 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और धन का कितना हुआ रूट का 11, इसका मतलब क्या हुआ Q2 और कितना 8 त्रिक 24 और ऋण का 8 और धन का रूट 11। अब इसका मतलब क्या कहलाया, इसका मतलब ये कहलाया कि Q2, 24 में 8 जाए तो कितना हो जाएगा 16, तो बच गया तुम्हारे पास कितना 16 धन रूट 11। ये किसी के साथ रूट 11 किसी काम का नहीं, वो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, यही आपका क्या है आंसर है। रूट 11 किसी के साथ नहीं जुड़ सकता है, ठीक ना, तो ये तुम्हारे पास ये आंसर कहलाया। अच्छा थर्ड केस में ये वाले क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन एग्जामिनर देते भी हैं, ठीक है। 9th वालों को तो कठिन लगा करता है, मान रखते नहीं बनता उनसे, ठीक ना, इसलिए कठिन लगता है, इसलिए वो दे भी देते हैं छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। तो जैसे देखो तीसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर, पहला ये है, दूसरा वो है, तीसरा ये, ठीक ना। आप क्या लिखोगे, दिया है, ठीक है। बहुपद क्या दिया है आपके पास, बहुपद पी का मान देखो कितना दिया है, कितना दिया पी का मान, 4t का क्यूब प्लस कितना है 5t का क्यूब और माइनस क्या 4t क्यूब है ना, 4t क्यूब प्लस 5t का क्यूब, सॉरी 4t की पावर 4 है, सॉरी इसको मैं और इधर शिफ्ट करता हूं। क्या दिया गया है, 4t की पावर 4 फिर प्लस 5t का क्यूब माइनस t का स्क्वायर प्लस का 6। अच्छा बोला गया क्या रखना है, t बराबर किस पर, a पर, तो मतलब t की जगह में सिर्फ ट्रांसफर a करना, तो कितना हो जाएगा pa, और pa बराबर कितना हुआ 4 a के पावर 4 प्लस का 5 a का क्यूब प्लस का, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस का क्या हुआ माइनस a का स्क्वायर और प्लस का 6, बस इतना सा काम है, इसमें और कुछ नहीं करना है, मतलब सिर्फ आपको t के जगह में a ट्रांसफर करना था। अब a है तो हम कुछ करेंगे नहीं, बस वहीं पे छोड़ेंगे। अगर कोई संख्या होता तो उसका क्यूब निकाल के गुणा भाग करते, फिर जोड़ घटाना करते, जो भी होता, ठीक है। तो बस आपका यही आंसर कहला, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या था आंसर था, और ये आपका क्या है आंसर है, समझ गए। इतना नॉर्मल से काम है, ठीक ना। ये बहुपद का मान ज्ञात किया जाता है किसी न किसी, ठीक ना, किसी न किसी वैल्यू पर बहुपद का ऐसे ही मान ज्ञात करते हैं, जो भी वैल्यू वो देगा, ठीक ना। वैसे बुक से बाहर का ज्यादा देता भी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस अच्छे से थोड़ी से समझ लो, ठीक है। तो बुक के बाहर का भी देगा तब भी आप कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। और नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। अब देखो, अब एक तो मान लो ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो जांच कीजिए कि -2 और 2 क्या बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यक निकालना भी सीखिए, और शून्यक है या नहीं इसकी पहचान भी सीख लिए। जो बहुपद होता है, ठीक है, जो मान देता है, जैसे पूछ रहा है ना कि -2 और 2 बहुपद के शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुपद भी दिया है तुम्हारे पास, तो आप हल करने का तरीका आप क्या लिखोगे, हम आपको सीधे से बताते हैं। क्रॉपिंग की प्रोसेस, सिर्फ इतना क्रॉप करना था हमें, लेकिन एक्स्ट्रा क्रॉप हो गया। ये बोल रहा है जांच करके बताओ कि -2 और +2 बहुपद कौन है, बहुपद कौन है x+2 के शून्यक है कि नहीं है। तो पता है ये रियल में पता है, एक हिसाब से बहुपद में चर राशि कौन है, x, बहुपद में चर राशि कौन है, तो रियल में ये x के 2 मान दिए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रखना है
और अगर रखने पर मान शून्य हो जा रहा है, बहुपद का मान शून्य हो जाए, अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो जिस भी अंक को तुम ले जाके रखते हो वो उसका क्या है, शून्यक है, और अगर मान शून्य नहीं होता तो वो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो लिखना कैसे, हल कैसे करोगे आप, लिखोगे क्या, हल। अब आपके पास दिया क्या है तो आप क्या लिखोगे, दिया है बहुपद दिया है बेटा, बहुपद क्या दिया है, बहुपद, और बहुपद को जनरली किससे लिखोगे, px से। तो px का मान कितना आया है, x+2 आया है बेटा, समझ गए। बहुपद को px आपको देख के पता हो जाना चाहिए कि बहुपद किस फॉर्मेट में है, तो p के साथ आप वही, अगर मान लो y होता तो py कर देते, मान लो t है तो pt कर दो, समझ गए, बस ऐसे लिख देना। अच्छा अब क्या रखना है, तुमको नंबरिंग कर सकते हो, करना तो x बराबर कितना रखने पर, -2 रखने पर, रखने पर। तो जब तुम रखोगे तो बताओ, जब हम यहाँ पे -2 रख देंगे, पुटअप करेंगे -2, तो देखो कितना हो जाएगा, -2 + 2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 में 2 चला गया, क्या हो गया, 0 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो आप क्या लिखोगे, आता है -2 बहुपद x+2 का शून्यक है। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, आता है, ठीक है, -2 बहुपद किसका, x+2 का क्या है, का शून्यक है, बस ये स्टेटमेंट है आपका। अच्छा सेकंड वाला देखते हैं, क्या सेकंड वाले रखने पर 0 हो रहा है, अगर मान लो हम x बराबर कितना रख रहे हैं, 2, रखने पर अगर हम रख भी रहे हैं तो ये देखो यहाँ पे रखेंगे, जिसको हमने नाम दिया px, तो क्या हो जाएगा p2। अब देखो x जब हम 2 रख देंगे और +2 पहले से है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, शून्य थोड़ी ना होगा, 4 हो जाएगा, समझे। अब कितना हो गया, 2 यहाँ पे रख रहे हैं तो कितना हो गया, 4, क्योंकि ये तो एक तो प्लस था, एक तो माइनस था, तो 0 हो गया, लेकिन ये तो 4 होगा ना, तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप लास्ट में, आता है 2 बहुपद, जो 2 था बहुपद किसका, x+2 का क्या नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ये बेटा केस, इसको ऐसे हल किया जाता है, समझ गए। ये हल करने का यही तरीका है, और ये आपको बताना भी पड़ेगा। तो मान देगा कि पूछेगा ये इसका शून्यक है कि नहीं है, तो अगर शून्यक है तो मान शून्य आना चाहिए, मान रख के चेक करो, मान अगर बहुपद का शून्य आ रहा है, जो मान दे रहा है, जिसको बोल रहा है कि ये शून्यक है कि नहीं है, तो अगर वो शून्यक होंगे तो इसका मतलब बहुपद के मान को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, ठीक है, और नहीं तो शून्यक नहीं होंगे वो, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन बन के आता है, ध्यान होना चाहिए, ठीक। अच्छा शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं, ये तो ठीक है कि शून्यक है तो चेक करना है, तो मान रख के चेक कर लिए, लेकिन शून्यक प्रॉपर ज्ञात कैसे करना है, कि शून्यक ही जब पूछ ले भैया शून्यक बताओ कि इसका शून्यक कितना है, ठीक है, देखना जैसे क्वेश्चन में आएगा भी, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर यानी एग्जांपल नंबर आपका ये जो 4 रखा हुआ है, एग्जांपल नंबर ये 4, ठीक, ध्यान से देखिए, बोला है ना कि क्या बोल रहा है, बहुपद px बराबर कितना है, 2x प्लस का एक शून्यक ज्ञात करो। अब पूछ रहा है भैया शून्यक ही बताओ तुम, ठीक ना, अब हम तुमसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, तुम शून्यक बताओ केवल, ठीक ना। प्रश्न का कहना ये है कि ठीक आपके पास क्या है, दिया है, ठीक है, क्या दिया है, बहुपद है, px बराबर कितना है, 2x प्लस कितना है, 1 है। अब बोल रहे भैया इसको तुम शून्य बताओ कि कैसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, शून्य का मतलब ये होता है x का मान। अभी मैंने क्या बताया कि शून्य उधर वाले में चेक कर रहे थे कि जो 2 और 3 है शून्य का नहीं, मतलब वो x के मान थे, तो शून्य क्या है कुल मिला के, बहुपद में चर राशि का मान होता है, ठीक है, तो चर राशि का मान निकालो, तो कैसे निकाल सकते हो, x का मान कैसे निकलेगा, जब तक आप मानोगे नहीं, माना क्या मानोगे कि भैया हमारे पास जो बहुपद px है वो क्या है, शून्य है, और जब मान लिए तुम तो इसका मतलब क्या कहलाया, ठीक है, जब तुम यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1, इसका मतलब क्या, 1 को जब तुम इधर लेके आओगे तो 1 अपने देखो 1 को इधर ला रहे हैं, ठीक, चलो मैं लिख देता हूँ -1, और उधर कितना बचा 2x, इसका मतलब कितना हुआ, x का मान कितना गुणांक कहा जाता है, बटे 1 बटे कितना हो गया 2, यही तो तुम्हारा शून्य है बेटा, x का मान निकल गया, वही तो शून्य है। इतना आसान है, लेकिन एंड टाइम में भूलता है, जब एग्जाम में बैठेंगे एंड टाइम में भूल जाएगा, ठीक है, कि शून्य कैसे निकालते हैं, कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, विदाउट प्रैक्टिस नो नॉलेज, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके आपसे कहीं बनेगा, नहीं तो प्रैक्टिस ही नहीं होगा ना तो नहीं बन पाएगा, फिर आपसे भूल जाएगा, बनता हुआ भूल जाता है। और लास्ट है ये, बार बार बता रहा हूँ, 1 महीने अपने पास गिनती के बचे हुए हैं, ठीक ना, आज 1 तारीख है, अब आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थितियां क्या हो सकती हैं। अब देखो फिर से चेक करने के लिए आ गया, ठीक है, सत्यापित करिए, ठीक है, सत्यापित करने का मतलब ये है कि होगा ही होगा, ठीक है, मतलब अब क्या बोल रहा है कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक ही है, ठीक ना। चलो रख के देखते हैं कि नहीं है, चेक ही कर लेते हैं। अभी रखने वाला भी एग्जांपल नंबर 3 में देखे हैं अपन, वो निकालने वाला था एग्जांपल नंबर 4 में, जो हम बराबर देखो वो क्या यहाँ पे ऐसा बोला कि आप शून्यक मान शून्यक निकालो, ऐसा तो नहीं बोला, आपको ये बता पूछ रहा है कि क्या ये शून्यक है कि नहीं है, बोला सत्यापित कर दो, ठीक है, तो चलो दिखा देते हैं, सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित करने का काम, या फिर जैसे एग्जांपल 3 किए थे तो आप क्या लिखोगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, बहुपद, बहुपद तुम्हारे पास
इसको तुरंत नाम भले होना चाहिए पी एक्स पर तुम तुरंत पी एक्स मान लो। एक्स का स्क्वायर माइनस कितना है 2x है, ठीक है, यही तुम्हारे पास बहुपद है, ठीक है, कुछ नहीं करना। ये 2 को रख के देखो क्या 0 कर रहा है, 0 को रख के देखो क्या 0 मान आ रहा है बहुपद का, ठीक है। तो देखो पहले नंबर में क्या लिखना है, x बराबर 2 रखने पर क्या रखोगे, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो जब रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा P2, और जब तुम यहाँ पे रखोगे x जगह में 2 तो 2 का स्क्वायर कितना 2 गुणे 2, यहाँ पे कोई चिन्ह मतलब गुणे का है, इसका मतलब क्या हुआ P2 का मान तुम्हारे पास कितना आ गया, ये हुआ 2 का वर्ग 2 दूनी 4, ये 4 लिखा बेटा, और 2 दूनी 4, तो आपस में दिख तो रहा है बेटा यहीं पे कि क्या हो गया 4 में 4 गया तो कितना हो गया बेटा 0, तो P2 का मान कितना आ गया 0, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो आप क्या लिखोगे सेम स्टेटमेंट क्या आता है, ठीक ना, कितना 2 बहुपद, चाहे बहुपद तुम px बस लिख दो या फिर पूरा लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का शून्यक है, क्या है ये शून्यक है, शून्यक है, क्यों है क्योंकि मान रखने पर शून्य आ गया, ठीक है। सेकंड केस तुम्हारे पास क्या है, x बराबर कितना रखना है अपन 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो चलो ट्रांसफर करते हैं, तो देखो बेटा क्या मिलेगा P0, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 रख दिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 वर्ग माइनस 2 इंटू कितना हो गया 2 इंटू 0 हो गया, इसका मतलब तुम्हारे पास P0 भी तो पूरी तरह से ये सब 0 तो ही हुए, पूर्णतः क्या कहलाया 0 कहला गया। तो इसका मतलब क्या है सेम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बस डिजिट बस चेंज करना है और क्या। तो लो हमने सेम स्टेटमेंट लिख दिया, 0 क्या है आता है 0 बहुपद इतने का क्या है शून्यक है, सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो रहा है ना, सत्यापित करने मतलब प्रूफ करना है, प्रूफ हो रहा है कि हाँ भाई ये शून्यक है, ठीक है। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 50 बार लगाना पड़े तो आप लगाइए, दिमाग में रखने का प्रयास करिए कि हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, बार बार लगाइए, जहां पे दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना तो काफी समस्याएं जाएंगी आपके लिए, ठीक है, ये अभी से हम बता रहे हैं, इसलिए करने का तरीका मैंने बता दिया। देखो यह आवश्यक नहीं है, एक चीज ये ध्यान रखना है, यह आवश्यक नहीं है कि बहुपद शून्यक शून्य ही हो, ये जरूरी नहीं है कि बहुपद का शून्य क्या हो शून्य ही हो, ठीक है, शून्य कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक ना, लेकिन ये तुम्हारे में शून्य ही निकलेगा, ठीक है, तुम्हारे में शून्य ही निकलेगा, लेकिन ये एडवांस लेवल की बात है, लेकिन सत्य संत में डाल देता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि बहुपद क्या हो बहुपद का शून्य शून्य हो, जैसे यहाँ पे देखो 2 और 0 में, ठीक है, लेकिन है भाई बात, तो एक तो शून्य है दूसरा शून्य क्या है शून्य नहीं है, ठीक ना, जरूरी नहीं है, मतलब यह आवश्यक नहीं है कि बहुपद का जो शून्यक है वो शून्य हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, उसका मान रखने पर 0 आ सकता है। शून्य बहुपद एक शून्यक हो सकता है, शून्य बहुपद क्या हो सकता है, शून्य जो है बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा था, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं 1, और द्विघात बहुपद का 2 और त्रिघात बहुपद के 3, ठीक है, ध्यान रखना। एक बहुपद से देखो क्या बोला गया है, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर रैखिक बहुपद है तो एक शून्यक होगा, द्विघाती बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, त्रिघाती बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, चतुर्घाती है तो 4 शून्यक होंगे, ठीक ना, तो ये हो सकता है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब 2.2 में सेम चीज, ये बहुपद है, मान एक बार 0 एक बार -1 एक बार 2 रखना है, समझ गए, तो ये तुम्हारे पास केस है, क्लियर हुआ। अब इसको तुमको करने का प्रयास करना है, ना बनेगा तो फिर मैं एक तरफ से बता दूंगा, क्लियर हुआ। तो चैप्टर 2 में सबसे पहले आप फोकस करिए, क्योंकि चैप्टर 2 में से आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप इन समस्त चीजों को आप लगाइए और जहां पे दिक्कत जाएगी तो फिर मुझे बताना भी, ठीक है, फिर बाकी सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। लगातार प्रयास करो, हर एक विषय को फोकस करो, ठीक ना, जितना हो सके लिखाया गया है वो सारी चीजों को आपको क्या करना है पढ़ डालना है, ठीक है, रट डालिए पूरा, 1 महीने का टाइम है, ठीक है, और थोड़ी सी सिद्धांत बनाइए आज से कि हमको बिल्कुल पढ़ना है, फोकस करना है और अच्छे नंबर हम लेकर के आएंगे, ठीक है, तो फिर आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर फिलहाल आप आगे लगाने का प्रयास करिएगा, जहाँ पे दिक्कत हुई बताइएगा, ठीक है।